हेलो माय दोस्त, आप सभी को कलेंडर सर 27 चैनल में आप सभी बने मुन्ने प्यारे बच्चों को स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में आप सभी को लिए गुनाह लेकर आए हैं। आज गुनाह बताएंगे। तो आप सबसे पहले नंबर एक शायरी कि पढ़ाई करना है जीवन में तो फिर दुनिया की राह छोड़ देंगे। पढ़ाई करना है दुनिया में तो दुनिया की राह छोड़ देंगे। एक लक्ष्य बनाएंगे प्रतिदिन और उसके पीछे प्रतिदिन हम उसी को भोग देंगे प्रतिदिन उसी को भोग देंगे। एक दिन नहीं, कण कण से जिस तरह से भरते हैं पानी, बूंद बूंद से तालाब, उसी तरह से प्रतिदिन बनाएंगे लक्ष्य और उस लक्ष्य के तरफ भागेंगे और एक दिन बड़ी मंजिल को पा लेंगे हम। तो इसी तरह से मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, धमाकेदार बैच में आज कलेंडर सर 27 चैनल को यदि आप नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा विनती रहेगा, मेरा आग्रह रहेगा आप सभी से कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको कोई भी वीडियो मैं बनाऊँ, गुनाह जोड़ घटाव हम सारा चीज़ जोड़ बता दिए, घटाव बता दिए हैं। आज हम गुनाह बताने जा रहे हैं। तो गुनाह का वीडियो आप सभी को बेहतरीन से बताया जाएगा ताकि मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे जो मेरे छोटे भाई बहन हैं, छोटे भाई बहन के स्वरूप हैं, मेरे जो इस पृथ्वी पर जितने भी छोटे भाई बहन हैं सभी के लिए मैं वीडियो बनाया हूँ। ताकि यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है, ताकि यूट्यूब ने बहुत अच्छा किया कि एक ऐसा माध्यम दिया ताकि ये यूट्यूब से हर कोना में बैठकर कोई भी विद्यार्थी पढ़ सकता है। इसी तरह का तरीका से हम आज चलते हैं, गुनाह बताएंगे। और आप सभी से आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो हम डालें तो आपको पास जल जाएगा और नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और आइए आज हम गुनाह बताएंगे। कल जन्माष्टमी था, कल हमने वीडियो नहीं बनाया तो जन्माष्टमी के आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरीके से जिस तरह से देवकी और वासुदेव का पुत्र इस पृथ्वी पर आए और धमाल मचाकर गए कि जेल में जन्म होते हुए भी पूरा जीवन कष्ट में जिए, तब पर भी कभी हार नहीं माने। उसी तरीक़ा से हम कृष्ण भगवान से सीखेंगे कि हम भी कभी हार नहीं मानेंगे, चाहे कितना भी मुश्किल आ जाए, कितना भी कठिनाई आ जाए, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। अपने लक्ष्य को प्राप्त कर कर ही रहेंगे, तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर कर ही रहेंगे। हम हार नहीं मानने वाले हैं क्योंकि हम कृष्ण के वंशज हैं, हम लोग कृष्ण के बेटे हैं, हम लोग कृष्ण के पुत्र हैं। इसीलिए हमें कभी हार नहीं मानना है। कृष्ण भगवान से ये सीखना है कि पूरे जीवन कष्ट में तब पर भी अपने जीवन को सबसे उदय प्राप्त किए, सबसे जीत कर आए। उसी तरीक़ा से हम लोग भी जीतेंगे। तो आइए आज हम बताएंगे सबसे पहले नंबर गुनाह, 1 अंक वाला गुनाह बताएंगे। 3 है, ये 4 है, ये चिन्ह है गुनाह का। तो सबसे पहले नंबर हम बताते हैं कि 3 है और ये 4 है। तो गुनाह का चिन्ह का मतलब हुआ क्या, चिन्ह इधर है तो बनाएंगे इधर से, चिन्ह इधर है तो बनाएंगे इधर से। जैसे कि 4 है तो चर का पढ़ना है को बार 3 बेरी, चर का 4, चर दुनिया 8, चर तिया 12, चर का 3 चिन्ह पर चर का 4, चर दुनिया 8, चर तिया 12। ये 3 का पढ़ो 4 बेरी, बात बराबर है। ऐसे हाथ रखो तो ऐसे हाथ रखो या ऐसे हाथ रखो, देखो दोनों साइड से एक ही बात है। ऐसे हाथ रखो या ऐसे हाथ रखो, बात बराबर है। तो इसीलिए इससे गुना कर दो इसमें या इससे गुना कर दो इसमें। तो आसान किससे लगता है गुना करने में वो देखिए। हमको पढ़ना कौन अक्षर कम पड़ेगा, तो चर का पढ़ेंगे तो 3 बार पढ़ेंगे, और लेकिन 3 का पढ़ेंगे तो हमको 4 बारी पढ़ना पड़ेगा। तो दूरी रास्ता हो जाएगा। जाना तो है मंजिल एक ही है, लेकिन कोई घूम के गया, कोई तिरछे गया, कोई घूम के गया और कोई तिरछे गया। तो जो घूम के गया चारों पट्टी, उसका दूरी ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा थकेगा, वो ज़्यादा दूरी तय करेगा तो ज़्यादा थकेगा, उसको लेट हो सकता है यदि किसी एग्ज़ाम देने जा रहा है किसी कॉलेज में, तो यदि वो कोई इंसान साथ में चला, दोनों आधा घंटा में दोनों को पहुंचना है, तो कोई तिरछे चल दिया, कोई दूरी से गया,
किसी को आधा घंटा देर हो जाएगा और किसी को आधा घंटा से पहले पहुंच जाएगा एग्जाम हॉल में। तो जीतेगा कौन? जो एग्जाम हॉल में सबसे पहले पहुंचेगा। तो उसी तरीक़ा से चरखा पढ़ेंगे 3 बार, तो चरतिया 12, तो इसको 3 बार पढ़ना पड़ेगा। ऐसे तिनका पढ़ेंगे तो 4 बारी पढ़ना पड़ेगा। दूसरा नंबर आ जाओ, 3 4 6 2। तो कौन पहाड़ा पढ़े कि आसान पढ़े हमको? तो छक्का पढ़ेंगे तो 2 बार पढ़ना पड़ेगा, लेकिन दुक्का पढ़ेंगे तो हमको 6 बारी पढ़ना पड़ेगा। तो हम छक्के पढ़ देते हैं 2 बार, तो 6 दूनी 12, जिससे कि 3 है 4 है 2 है। अब इसमें गुना करो, दुक्का 2 से गुना करना है इसमें और 2 से गुना करना है इसमें, 2 से गुना करना है इसमें और दुक्का पढ़ना है इसमें। दुक्का 4 बारी पढ़ो या चरका 2 बारी पढ़ो, दुक्का 3 बारी पढ़ो या तिनका 2 बारी पढ़ो। हमको पढ़ने में आसान कौन होगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, बन गया मेरा। कितना आसान लग रहा है मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, मेरे सुगा, आप लोग समझ रहे होंगे। तो अगला देखिए, जैसे कि 4 है 6 है 1 है, 1 दिए, ठीक। 1 से गुना करना है 6 बारी में। एक्का पढ़ना 6 बार पसंद है कि छक्का 1 बार पढ़ना पसंद है? तो छक्का 1 बार पढ़ना पसंद है, 6 हो जाएगा। और इसी से चरका 1 बारी पढ़ना पसंद है, ये एक्का 4 बारी पढ़ना है। चरका 1 बारी पढ़ना पसंद है, चरका 4 4 पढ़ेंगे, तो 1 ही बार पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा। अब दूसरा नंबर आ जाओ, अब लेते हैं पैचा वाला, ठीक। पैचा वाला चरका 3 बारी पढ़ना आसान है कि तिनका 4 बारी पढ़ना आसान है? तो चरका 3 बारी पढ़ना आसान है, तो चरका 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 कैसे लिखाता है? तो ऐसे लिखाता है। कौन हाथ से हम लोग खाते हैं? तो दाहिना हाथ से खाते हैं। तो दाहिना हाथ वाला इधर लिख देंगे, और ये 1 मेरा बच गया, जो 1 ये बच गया। तो तिनका पढ़ेंगे 3 बारी तो बात बराबर है, और तिनका इस 3 से पढ़ेंगे तो बात बराबर है। तो तिनका पढ़ो 3 बारी, तो तिनका 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो 9 एगो ई जे बच्चे झले दहिना हाथा वाला रसगुल्ला ये जोड़ देबो ने, तो 3 तिया 9 आ एगो ई, तो कितना हो जीता है? 10। तो ये समझ में आई लो। अब अगला देखो, अगला 6 है या 7 है और 3 है, ठीक। तो 6 है या 7 है 3 है, तो यार कैसे करबो? जैसे तिनका 7 बारी पढ़ना आसान है कि 7 का 3 बारी पढ़ना आसान है? तो 7 का हमको 3 बारी पढ़ना आसान है, तो 7 का पढ़ दो 3 बार। तो 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 या 21। तो 21 कैसे लिखाता है बउआ जी? तो ऐसे लिखाता है 21 ऐसे लिखाता है। तो सबसे कौन हाथ से खाते हैं? दाहिना हाथ से खाते हैं, तो 21 लिख देंगे, 1 हिया और 2 अगला में जोड़ेंगे। छक्का 3 बारी पढ़ना आसान है कि तिनका 6 बारी पढ़ना आसान है? तो कहेगा नहीं भैया, छक्का 3 बारी पढ़ना आसान है। तो छक्का 6, 6 दूनी 12, छोटिया 18, छक्का 6 दूनी 12, 18, 18 2 बच्चे नहीं 18, 19 20, तो 20 के 20 लिख देवे। तो मेरे नन्हे पुन्ने प्यारे बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे। मेरा लाइन कट चुका है कि टाइम हो गया है, इसीलिए अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरीक़ा से पढ़ते रहिए।